देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार जितनी ताकत भाजपा झोंकी है उतनी ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झोंक डाली है। इस बीच कांग्रेस से कालका जी सीट की उम्मीदवार बात करें अलका लांबा के बारे में, तो अलका लांबा के बारे में लोग कई बातें जानने को इच्छुक हैं। मुख्यमंत्री अतीशी के खिलाफ चुनावी मैदान पर अलका लांबा उतरी है कांग्रेस के लिए। वो बहुत बड़ी उम्मीद इस बार बनी हुई है। नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा में से एक है अलका लांबा। विधानसभा चुनाव के दिन अलका लांबा एक आप कार्यकर्ता पर थप्पड़ उठाकर चर्चा में आई थी। इससे आपको बता दें, अगर अलका लांबा की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी कम उम्र में राजनीति की शुरुआत की। कांग्रेस के जरिए मुख्य राजनीति में कदम रखने वाली अलका लांबा की निजी जिंदगी भी काफ़ी अलग रही है। राजनीति में एक बड़े अहदा को हासिल करने वाली, अपना कद भार कांग्रेस में लगातार बढ़ाने वाली अलका लांबा अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी संघर्ष कर चुकी है। क्या आपको पता है, काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही है अलका लांबा की निजी जिंदगी। उन्होंने पहले तो जब शादी रचाई तो उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल 2003 में लोकेश कपूर से उन्होंने शादी की थी और फिर आपको बता दें, लोकेश कपूर से जो उनकी शादी हुई वो तलाक में तब्दील हुआ। तलाक के बाद अलका लांबा का बेटा उनके साथ ही रहने लगा। उनके पति ने बेटे की कस्टडी की मांग की थी, जी हाँ, लेकिन अलका लांबा के बेटे ऋतिक लांबा अपनी मां के साथ ही रहते हैं, अपने पिता के साथ नहीं रहते हैं। हमारे इस रिपोर्ट में बताते, कस्टडी के लिए अलका को काफ़ी संघर्ष झेलने पड़े। ऐसे में हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कि किस तरह से अलका लांबा अपने पति से अपने बेटे के कस्टडी के लिए काफ़ी संघर्ष तो कर चुकी ही हैं, लेकिन बेटे की कस्टडी हासिल करने पर उन्हें इस ज़िंदगी में कम से कम जीने की वजह तो मिली। पति के बिना जीवन जीना कितना कठिन हो जाता है, यकीनन वो हर शादीशुदा महिलाओं को ही समझ आ सकता है। जैसा कि उन्होंने अपने बेटे को लेकर बताया भी था पहले भी। खैर, लोकेश कपूर का सरनेम अपने नाम के साथ बेटे ने जोड़ा नहीं, जिससे ये समझ आता है कि वाकई में कम से कम पति का प्यार ज़्यादा समय के लिए अलका लांबा को नहीं मिला तो क्या, कम से कम उनके बेटे ऋतिक तो हैं जिन्होंने अपनी माँ का सरनेम अपने नाम के पीछे लगाकर उनके लिए अपना प्यार बयां किया है कि वो पिता से ज़्यादा अपनी माँ से करीब हैं। अलका लांबा की अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो 20 साल से ज़्यादा कांग्रेस के साथ बिताने वाली अलका लांबा इस दौरान आपको बता दें पार्टी के लिए कई काम ऐसे कर चुकी हैं जिससे पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ हुई। कांग्रेस का साथ पहले छोड़ने के बाद 20 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। फिर 2015 में आप का टिकट से चुनाव लड़ने के बाद चांदनी चौक से वो विधायक बनी थी। उसके बाद दोबारा उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा और फिर कांग्रेस में शामिल हुई। जी हाँ, वैसे आपको बता दें अलका लांबा इस वक्त कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रही हैं। अलका लांबा के बारे में और भी हम आपको बताना चाहेंगे। अगर बात करें उनके पति के साथ उनके रिश्ते के बारे में, तो अलका के साथ तलाक के वक्त उनके पति ने उन पर कई आरोप लगाए थे। जी हाँ, अपने शादीशुदा जीवन को उन्होंने प्राथमिकताएं नहीं दी थी, परिवार को प्राथमिकताएं नहीं दी थी, बल्कि अपने राजनीतिक करियर को सबसे ज़्यादा प्राथमिकताएं दी थी उन्होंने, जिसके कारण अलका लांबा को अपने पति से अलग होना पड़ा था। उनके पति उनसे अलग होने के लिए मजबूर थे। अलका को ही जिम्मेदार ठहराया गया था उनके पति की तरफ से उनके तलाक के पीछे। तो इस तरह के इल्ज़ाम उन्होंने अपनी निजी जीवन में, शादीशुदा जीवन में झेले। शायद ऐसी उम्मीद उन्हें भी ना रही हो, या फिर वाकई में जो उनके पति ने कहा था वो सही भी हो सकता है। ये उनके अपने घर की बात थी, जो कि इस बारे में अलका लांबा बात करने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। लोकेश कपूर के संपर्क में NSUI की राजनीति के दौरान ही अलका लांबा आई थी। लोकेश की गिनती दिल्ली के बहुत अमीर ज़ादों में हुआ करती थी। उस वक्त
तब अलका और लोकेश एक दूसरे के प्यार में पड़े थे और दोनों का लव मैरिज था। लेकिन प्यार भरा रिश्ता लव मैरिज होने के बाद इस कदर टूटेगा ये कहाँ इन दोनों को अंदाज़ा था। और रिपोर्ट के अनुसार इतना प्यार होने के बावजूद अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को, राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए अलका नांबा ने अपने प्यार को भी दांव पर लगाया और यही उनकी बीच दूरियों की वजह बनी। जी हाँ, 2003 विधानसभा चुनाव के दौरान एक्टिव रहने पर ही लोकेश के से अलका के रिश्ते टूटते चले गए, जिसके बाद अपने राजनीतिक अरमान पूरे करने के लिए अलका लांबा ने परिवार रिश्ते को पीछे छोड़ा। परिवार और रिश्ते की दे दी कुर्बानी ने जिस जिंदगी में खुशियों की कुर्बानी दे दी, अपनी खुद की निजी ख्वाहिशें, निजी खुशी को उन्होंने कुर्बान कर समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीतिक भविष्य को चमकाया। आपके नेता आशीष खेतान के साथ उस वक्त अलका के नाम कई बार जुड़े। संबंध को लेकर कभी भी अलका ने बात नहीं की, ना ही स्वीकारा, लेकिन अफवाहों ने अलका और लोकेश के बीच दूरियां लाने का और भी बड़ा काम किया, जिसके कारण अलका अपने जीवन साथी लोकेश से अलग हो गई थी। उनके अलग होने से परिवार वाले वाकई में दुखी तो रहे होंगे। वैसे लोकेश के परिवार के साथ अलका का बुरा बर्ताव भी चर्चाओं का विषय बन गया था। फ्लैट पर कब्जा जमाने का भी आरोप अलका लांबा पर उनके पति ने लगाया था। खैर, अलका ने कभी भी इन आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही अपने निजी जीवन का तमाशा बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई भी गुंजाइश बाकी रखी। ऐसे में अलका लांबा से तलाक 2023 में होने के बाद लोकेश पूरी तरह उनसे अलग हो गए हैं। लेकिन अलका लांबा का इतने लंबे समय का रिश्ता इतनी मुश्किल भरे समय से गुजरा, मानसिक तनाव का उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से सामना करना पड़ा और यकीनन उसकी वजह से उनकी निजी ज़िंदगी में सालों तक तूफान मचा रहा। लेकिन आखिर में पिछले 2 साल से अलका लांबा अपने पति से अलग होकर शांतिपूर्ण अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन इतने लंबे समय बाद उन्हें जो अपने पति से तलाक मिला, इसके कारण उन्हें कानूनन पचड़े का बार बार सामना करना पड़ा। हमारे देश की समाज जो है यहाँ पर आज भी तलाक को सही नज़र से हमारे मध्यम वर्ग के फैमिली के बीच और ख़ास तौर पर समाज में सही मायने में स्वीकारा नहीं जाता। लेकिन इसके बावजूद अलका लांबा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ज़रूर की होगी कि वो अपने रिश्ते को बचा सके। लेकिन राजनीति में बेहतर भविष्य के लिए, राजनीति को और मजबूत करने के लिए ही उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह किया, या फिर सही में गलत आरोप उनके पति ने उनके खिलाफ लगाए। इस बात पर कभी भी खुलकर बात करने में दिलचस्पी अलका लांबा ने नहीं जाहिर की। लेकिन पति ने उन पर जितने आरोप लगाए, इसके कारण अलका लांबा के लिए वाकई में जीवन जीना काफ़ी मुश्किल रहा। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल वाइब्स, तृप्ति की रिपोर्ट।